हेलो हाय। तो ये हमारा जो बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग सीरीज है, इसका ये डे 2 है और इसमें हम लोग सेकंड थीम को कवर करेंगे जो कि है चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, देखिए जो इस 30 थीम है इसमें से मोस्टली 5-6 थीम है जिसमें हम लोग मतलब बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट में कवर करेंगे, क्योंकि इससे मोस्टली क्वेश्चन आते हैं हर साल एक। ठीक है, बाकी सबको थोड़ा शॉर्ट रखेंगे और इसमें हम लोग कोशिश करेंगे जितना तरह का कंटेंट कवर चुके कर ले, ताकि ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए तो मतलब हम लोग एक भी मिस ना हो। ठीक है, लाइक ऐसा नहीं हो कि क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा हो और हम लोग बस जो अपना फोल्डर तैयार किए हैं कि कॉज लिखेंगे, बैक इफेक्ट लिखेंगे और जो भी सिग्निफिकेंस हो वो लिखेंगे, बस हो गया। बट ऐसे नहीं, हम लोग इसको हर डायमेंशन को अप्रोच करेंगे। तो देखते हैं, और इसमें से जैसे कि गांधी जी के बारे में कुछ पोर्शन जो मैं यहाँ पे बस ब्रीफ कर दूंगा, जो आने वाले टाइम में जब महात्मा गांधी का लेक्चर मैं लूँगा पर्सनालिटी वाले पोर्शन में, तो उसमें मैं कवर करूँगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि बेसिकली चंपारण सत्याग्रह के बारे में देखेंगे। ठीक है, और कैसे कैसे डायमेंशन एक्सप्लोर करेंगे और कैसे चंपारण सत्याग्रह और सब जितने भी मूवमेंट हुए उससे अलग कैसे था, और इसके बाद से जो नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसमें क्या क्या चेंजेज है, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं PYQ क्या है। ठीक है, तो देखिए ये PYQ है। PYQ में बस यही 4 तरह के क्वेश्चन पूछता है। लाइक अगर 8 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें नॉर्मली पूछेगा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, और या बोल देगा डिस्कस द चंपारण सत्याग्रह समथिंग करके। ठीक है, और एक जैसे उसके पास ये सब है 38 नंबर वाला क्वेश्चन। तो इसमें जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है, इसने पूछा एवेल्यूएट द चंपारण इंडिगो मूवमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि हम लोग देखेंगे कैसे ये जो चंपारण मूवमेंट था ये औरों से कैसे अलग था। ठीक है, तो जैसे कि चंपारण जो रिवोल्ट हुआ था उसके बाद से क्या क्या चेंजेस आए नेशनल मूवमेंट में कि ठीक है, ये सब कोई देखेंगे। बस यही जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2 बार पूछा हुआ है। ठीक है, 2019 और शायद 2021 में भी पूछा था। चंपारण सत्याग्रह वाज ए वाटरशेड इन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, इसका बेसिकली मीन्स वही है कि जो चंपारण सत्याग्रह है वो और रिवोल्ट से कैसे अलग था और क्या क्या चेंजेज हो गया। ठीक है, लाइक जैसे कि मास पार्टिसिपेशन यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, मतलब कुछ कुछ मेन है इस वजह से लोकल कॉज के लिए लड़ रहे हैं, और इसमें पहली बार गांधी जी ने सॉरी ठीक है, इसमें पहली बार गांधी जी ने नॉन कोऑर्सिव लीडरशिप करके मतलब किया था। फिर नॉन वायलेंस भी पहली बार यूज़ किया गया था। नहीं तो इसके पहले जितने आप ट्राइबल से वर्ल्ड देखेंगे उसमें पर्टिकुलर क्या होता था, कोई कॉज है मोस्टली जो लैंड से रिलेटेड था या कोई एक्सप्लॉयटेशन होता, तो लोग मतलब जो भी ट्राइबल्स थे या पीजेंट थे क्या करते थे, एक ही बार रिवोल्ट करते थे। बट जो ब्रिटिश थे हम लोग से सुपीरियर थे और क्या भाई फाइट में तो बहुत ब्रूटली सप्रेस करते थे। ठीक है, और इसमें देखेंगे हम लोग कैसे जो डायनेमिक्स था स्टेट और पीपल के बीच में वो कैसे चेंज होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे, वही सब पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, देन एक और पूछता है डिस्क्राइब द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ चंपारण सत्याग्रह। ये सिंपल है, कॉज का मतलब बेसिकली क्या क्या रीजन था जिससे कि चंपारण सत्याग्रह होता है और उसका इफेक्ट क्या रहा था। ठीक है, तो मोर और लेस आप देखिएगा तो मतलब ब्रॉडली 4 से 5 पॉइंट होगा। ठीक है, जिसके मतलब बॉडी में उसी के आसपास सारा कुछ रहेगा और उसी को बस ऊपर नीचे थोड़ा बहुत करना है। मैं आपको ओवरव्यू करूँगा आने वाले लेक्चर में भी, बस यही सब करके आप अच्छे से आंसर लिख लेंगे। मैं आपको इसमें 2-3 चीज़ और सिखाऊंगा, लाइक कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, और इंट्रोडक्शन ऐसा नहीं कि अच्छा लिखना है, नहीं, जो फैक्चुअल चीज़ें पता है बस उसी से कैसे इंट्रोडक्शन बड़ा और इलोबरेटिव लिखना है। ठीक है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, क्योंकि अब हम लोग हर चीज़ तो रट नहीं सकते हैं क्योंकि पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन था PYQ का, और मैं कुछ आपको 3-4 और क्वेश्चन दे रहा हूँ जो प्रोबेबल हो सकता है कि आ सकता है। जैसे कि ये है कि एग्जामाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ चंपारण सत्याग्रह इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, और उसके बाद से कुछ एड ऑन कर सकता है, मे भी हो करना चाहे तो हाउ डिड इट शेप गांधी से लीडरशिप इन इंडिया। ठीक है, तो इसमें पर्टिकुलर क्या करेंगे, कुछ नहीं,
पहले ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देंगे, देन चंपारण सत्याग्रह जो भी हम लोग ने सिग्निफिकेंस पढ़ा उसको लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे कि जो गांधी जी का लीडरशिप था और लीडर से कैसे अलग था, और मतलब बस यही गांधी जी के लीडरशिप के बारे में आपको एक पीपीटी प्रोवाइड करूँगी इसी में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही फ्रेम कर सकता है लाइक डिस्कस द सोशियो इकोनॉमिक इशू फेस बाय द फार्मर। ये बेसिकली कुछ नहीं है कि इशू क्या था जो चंपारण के लिए, वही मैं आपको बोला था ना कि आपको 4-5 चीज़ें याद रखना, लाइक इशू क्या था, ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन क्या था, आउटकम क्या था, इसका सिग्निफिकेंस क्या था और इम्पैक्ट। ये 4 पॉइंट रखेंगे, आगे पीछे करके लिखें, ठीक है। उसके बाद लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह वाज नॉट जस्ट ए पीजेंट मूवमेंट, ठीक है, बट द बिगिनिंग ऑफ न्यू फेज इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो बेसिकली इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं है, बस वही है कि इसमें भी हम लोग यही एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे चंपारण सत्याग्रह और जो भी मूवमेंट या रिवोल्ट हुए थे उससे अलग था, ठीक है, और इसके बाद से क्या क्या और चेंजेज हुआ आने टाइम में, ठीक है। लाइक इसमें हम लोग इसमें एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे गांधी जी का एक्सपेरिमेंट था विद सत्याग्रह, ठीक है, कैसे मास मूवमेंट, जो भी मास लेवल मूवमेंट, जो पहले क्या होता था जब मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट थे उन लोगों को मतलब उतना लाइक मॉडरेट को तो बिलीव नहीं था कि मास मूवमेंट, ठीक है, मास पीपल पे, बट गांधी जी कैसे करते हैं जिसमें अर्बन इलाइट हो चाहे लोकल पीजेंट हो, ठीक है, महिलाएं स्टूडेंट कैसे कैसे पार्टिसिपेशन करते हैं अब देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये पर्टिकुलर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है चंपारण सत्याग्रह क्योंकि ये गांधी जी का फर्स्ट विक्ट्री था नॉन वायलेंट सिस्टम की तरफ से, ठीक है, जो कि इंडिया पहली बार इसको करते हैं। और इसमें एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे चंपारण सत्याग्रह में कि जो लीडर्स और पीपल्स के बीच में जो ट्रस्ट बिल्डिंग का चीज़ें चलता है ना वो भी ग्रो होता है इसमें, ठीक है। फिर गांधी जी अपना एक नया कंसेप्ट लाते हैं कि जब जैसे कि हमेशा जो भी रिवोल्ट होता है तब एक पीक पता नहीं चलता है, तो जो ट्रूथ टाइम होता है उसमें कैसे कुछ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम करके लोगों को मोटिवेट किया जाता है, ठीक है, लाइक सैनिटेशन के काम करते हैं, एजुकेशन, ठीक है, पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव, ऐसे कुछ कुछ करके पब्लिक कुछ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, इसके बारे में लिखेंगे। और नेक्स्ट अभी एक और क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट लीडरशिप लेसन कैन ड्रॉन फ्रॉम गांधी जी रोल इन चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, ये थोड़ा ऐसे टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, तो हम लोग इसको भी डील करेंगे। देखिए इससे 2 फायदा होगा, एक तो आपका ऐसे में भी फोल्डर कुछ करेंगे क्योंकि आप किसी भी टॉपिक में ऐसे लिखिए 2-3 पर्सनालिटी ऐसे हैं जिनके बारे में कोई भी चीज़ पता है या कोटेशन तो आप यूज करिएगा, 1-2 नंबर एक्स्ट्रा फेच होगा, ठीक है, किसी भी डायमेंशन में, इन्वायरमेंटल हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, ठीक है, तो थोड़ा उसको भी देखेंगे। तो इसमें इसके में पर्टिकुलर क्या करेंगे, गांधी जी के जो भी लीडरशिप क्वालिटी है उसको डिस्कस करेंगे। तो इसको हम लोग यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, इसके जब गांधी जी वाला पोर्शन जब कवर करेंगे, ठीक है, जब वहाँ पे देखेंगे गांधी जी का क्या व्यू था सोशल पे, कल्चरल क्या व्यू था, ठीक है, कैसे वो जो SC/ST रिवोल्ट मतलब कम्युनिटी को देखते थे, अपलिफ्टमेंट क्या सोचते थे, एजुकेशन को लेकर क्या व्यू था, ठीक है, इकोनॉमी के लिए क्या व्यू था, तो उसमें हम लोग देखेंगे गांधी जी के बारे में प्रॉपर, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट देख लेंगे मेनली, ताकि आप अगर चाहें तो गूगल करके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे आंसर राइटिंग करेंगे इस टॉपिक के बारे में। देखिए पिछला वीडियो में मैं क्या किया था कि सोचा था लिख के पढ़ाऊँगा, बट उससे वीडियो 1 घंटा का बन गया था, तो इस पर मैं थोड़ा PPT यूज़ कर रहा हूँ जिससे कि आपको भी ईजी रहेगा, और मैं बाद में एक प्रॉपर प्रिंटेबल PPT आपको प्रोवाइड कर दूँगा, या चाहें तो आप साथ साथ में फ्लो में लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो अगर कुछ नहीं समझ में आता 2-3 चीज़ आप याद रखिए, मतलब इसी फ्लो में करिएगा, मतलब ईजी रहेगा, ठीक है। जब भी कोई भी मेंस का आप क्वेश्चन देखें, ठीक है, तो ये 2-3 फ्लो है, इसमें आप चीज़ों को एक बार फिट करना चाहें, और फिट हो रहा है तो सही है, अदरवाइज़ क्या करिएगा, मैं आपके आने वाले टाइम में जब और भी क्लासेस लूँगा उसमें बताऊँगा कि कैसे कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कैसे पॉइंट फॉर्मेट में 20 पॉइंट लिख के पेज भर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले बैकग्राउंड लिखना सीखेंगे, ठीक है, उसके बाद से देखेंगे हम लोग बैकग्राउंड के बाद से बैकग्राउंड में पर्टिकुलर क्या करेंगे, जो बेसिक फैक्ट है उसी को यूज़ करके कैसे बैकग्राउंड या इंट्रो लिखते हैं, ठीक है, इंट्रो। देन उसके बाद से देखेंगे कि रीजन क्या रहा था, क्या कॉज था रिवोल्ट का, कि कैसे कैसे जो ब्रिटिशर थे वो 3 कठिया सिस्टम के लिए फोर्स करते थे कि जो 20 पार्ट में से 3 हिस्सा, ठीक है, आपको इंडिगो करना है, जबकि जो जर्मन डाई था वो रिप्लेस कर चुका था मार्केट में, फिर भी ये एक्सप्लॉइट करते थे, और जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे वो भी
जो इंडिगो प्लांटर थे उन्हीं का फेवर में बातें करते थे, और भी बहुत सारे रीजन रहा था, हम लोग आगे देखेंगे लेक्चर में। उसके बाद से देखेंगे कि सॉरी यहाँ पे ये उल्टा हो गया। उसके बाद हम लोग कोर्स ऑफ मूवमेंट देखेंगे। कोर्स ऑफ मूवमेंट कुछ नहीं है इसमें, मतलब पर्टिकुलर कोई भी अगर इवेंट है ना, और आप कोर्स ऑफ मूवमेंट एक एक्स्ट्रा पॉइंट जनरेट करने के लिए मैंने लिखा है कोर्स ऑफ मूवमेंट। ये इसलिए इसमें कुछ नहीं है, बस जो फ्लो है ना कि कैसे 3 कटिया सिस्टम रिप्रेस कर रहा था, फिर राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को बुलाया, देन ऑपरेशन मतलब कैसे ये लोग विद्रोह करते हैं, फिर बाद में कैसे इनको कंपनसेट करता है ब्रिटिश गवर्नमेंट। बस इसी को ब्रीफ में लिख देंगे, उसी को कोर्स ऑफ मूवमेंट बोलते हैं। बस फ्लो जो है वो लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट देखेंगे कि उसके बाद से देखेंगे कि गांधी जी का रोल क्या था, ठीक है। 2-3 पॉइंट में इसको देखेंगे, यहाँ पर ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे गांधी जी को, ये मैंने गलती से ऊपर नीचे लिख दिया, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद से देखेंगे क्या इम्पेक्ट रहा था या रिजोल्यूशन क्या निकला था, लाइक आउटकम क्या रहा था, ठीक है, जो रिवल्ट हुआ। उसके बाद जो ये लोग विद्रोह करते हैं, ठीक है, उसके बाद से क्या क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज करता है, कैसे कंपनसेट करता है। उसके बाद से देखेंगे कि जो ये पूरा जो चंपारण सत्याग्रह है इसका क्या क्या सिग्निफिकेंस रहा, ठीक है। लाइक सिग्निफिकेंस है, इसको आप लोग लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के रूप में भी लिख सकते हैं। कभी कभी पूछ देता ना कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या रहा है या इसका इम्पैक्ट क्या रहा है, तो जो सिग्निफिकेंस पोर्शन है उसी को आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे बैकग्राउंड लिखेंगे, ठीक है। देखो बैकग्राउंड में मैंने यहाँ 2 चीज़ें लिखा हुआ है, ये 2 आंसर है, ठीक है, और आपको एक लिख सकते हैं। देखिए बेसिकली दोनों में मैंने कुछ नया नहीं यूज़ किया है। लाइक देखो इसमें बैकग्राउंड मैंने कैसे लिखा है, इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे कुछ नया फैक्ट नहीं यूज है, बस आपको जो पता है उसी से, बस आप 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि द चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं इन 1917, और नहीं तो लिख सकते हैं इन 1917 लेड बाई महात्मा गांधी। यहाँ तक तो कुछ नया नहीं है, ठीक है। देखिए उसका कुछ 1-2 लाइन होता है जो चेपने के लिए कि हाँ लगे कि लड़का पढ़ा लिखा है। लाइक वाज नॉट जस्ट ए स्ट्रगल फॉर पीजेंट राइट बट ऑल्सो द बिगनिंग ऑफ न्यू फेज इन इंडियन पॉलिटिक्स। ये मोस्टली क्वेश्चन सब मेरा था वहाँ से, मतलब इसको कॉपी पेस्ट किया हूँ मैं, ठीक है। इट हाईलाइटेड सोशियो इकोनॉमिक इशू, इसको मैंने आपको पिछले जो लेक्चर लिया था उसमें बताया संथाल रिवेलियन में कि कोई भी चीज़ हो तो देखो मेनली जितने रिवोल्ट हुए हैं उस टाइम का सब कहीं ना कहीं सोशियो इकोनॉमिक इशू ही रहा है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या, डिमॉन्स्ट्रेट न्यू लीडरशिप स्ट्रेटजी एंड लेट द फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर मास मूवमेंट इन इंडिया से फ्रीडम स्ट्रगल। इसमें कुछ नया है नहीं ना। या देखिए कैसे लिख सकते हैं, लाइक इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि बैकग्राउंड में कैसे ब्रिटिश प्लांटर इन चंपारण बिहार, ठीक है। देखिए जो भी जगह है तो कोर्ट में स्टेट का नाम लिखते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। फोर्स्ड पिजन टू ग्रो इंडिगो ऑन 3 out of 20th पार्ट ऑफ देयर लैंड, दैट इज कॉल्ड 3 कटिया सिस्टम, ठीक है। यहाँ तक कुछ नया नहीं है। उसको क्या लिखेंगे, आफ्टर सिंथेटिक इंडिगो वॉज डेवलप इन जर्मनी द डिमांड फॉर नेचुरल इंडिगो फेल बट ब्रिटिश प्लांटर स्टिल कोवर्स्ड फार्मर टू कल्टिवेट इट रिजल्टिंग इन फाइनेंशियल लॉसेस फॉर द पीजेंट, ठीक है। ये भी कुछ नया नहीं, आप लोग सब पढ़े हुए हैं और बहुत बेसिक इंग्लिश मैंने यूज़ किया है, जिससे कि जो अगर स्टेट बोर्ड से पढ़ा है उसको मतलब ऐसा ना लगे कि नहीं कुछ टफ इंग्लिश होता है। बस आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करना है, इसको ही लिख कर मतलब लिख के कोशिश करिएगा आप लोग इसको पेज में लिखा, ठीक है। वैसे मैं PDF दूंगा, आप प्रिंट आउट करा लीजिएगा, नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप लिखेंगे खुद से अपने नोट्स में तो क्या होता है उससे एक्टिव लर्निंग होता है, कुछ ना कुछ नया आपको कुछ और इंसाइट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, फार्मर वर पेड लो वेज, ठीक है। ये तो मतलब पूरा ब्रिटिश टाइम का ही लो वेज मिलता था। ऑफन फोर्स इनटू डेप्थ, ठीक है। ये क्या होता था कि जो भी लोन देते थे वो लोन ऐसे देते थे कि डेप्थ में फंसे फिर उनका लैंड ले लें, बाद में उनको एज ए बॉन्डेड लेबर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। एंड सब्जेक्टेड टू फिजिकल एब्यूज बाई प्लांटर्स, ठीक है। देखो यहाँ ये लाइन आप रट लो, ठीक है। यहाँ पे क्या फिजिकल एब्यूज बाई प्लांटर को लैंड लॉर्ड कर सकते हो, ज़मींदार जो भी था उस टाइम एक्सप्लॉइट ही करता है, ठीक है। और जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे उन्हीं का फेवर करते थे। यहाँ तक कोई नई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, ठीक है। देखो हम लोग बस ऐसे ही धीरे धीरे करके हम जो भी बेसिक नॉलेज है उसी से हम लोग आंसर राइटिंग करना सीखेंगे। मैं ज़्यादा हाई फाई नहीं रख रहा हूँ। और वैसे भी जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें वो बोलते हैं कि जर्नलिस्ट चाहिए, ठीक है, कोई एक्सपर्ट नहीं थे जो हिस्ट्री का हो, ठीक है। उसका देखते हैं रीजन क्या रहा था रिवोल्ट का।
सॉरी, ठीक है। तो देखो जो रीजन था उसमें ये मैंने बस पॉइंट लिखा है, मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा, और इसका जो डिटेल जो कंटेंट है वो मैं PDF में प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ मैं यहाँ ऐड करता तो ज़्यादा लेंदी रहता है, फिर वीडियो लंबा हो जाए तो दिक्कत होगा, ठीक है। लाइक पहला क्या, एक्सप्लॉयटेशन अंडर द 3 कठिया सिस्टम, ठीक है। इसमें अब मैंने अभी आपको बताया कि जो प्लांटर थे वो पिजन को फोर्स करते थे कि 3 हिस्सा जो 20 पार्ट का आइलैंड का है, अराउंड 50%, उसमें आपको इंडिगो क्या करना है, प्लांट करना है, जबकि जो जर्मन डाई था वो इंडिगो को रिप्लेस कर चुका था, ठीक है। और जो इंडिगो प्लांटेशन था वो अनप्रॉफिटेबल था, मतलब उसमें लॉस हो रहा था, उसके बाद भी वो लोग फोर्स करते थे। देन नेक्स्ट था पोस्ट इंडिगो कल्टीवेशन एंड लो कॉम्पनसेशन, ठीक है। जैसे कि अभी मैं मतलब जर्मन डाइस को रिप्लेस कर दिया था तो क्या होता था कि इसे प्राइस कम मिलता था, ठीक है, और जब कंपनसेशन कम मिलता था तो फिर लोग डेट ट्रैप में फंसते थे, फिर वही बॉन्डेड लेबर का सीन चल जाता था। और क्या होता है, जब अगर फार्मर कोई रिफ्यूज करता था कि नहीं हम पे नहीं करेंगे, तो फिर क्या होता था, फाइन्स मार दो, फिजिकल वायलेंस होता था या कोवर्सन के थ्रू, मतलब कोशिश होता था, मतलब ऑपरेशन एट द एंड होता था, ठीक है। देन नेक्स्ट है इकोनॉमिक हार्डशिप एंड डेप्थ। तो वही कि जब मान लो इन्वेस्टमेंट किए, जब इनकम कम होता है तो ऑपरेट करेंगे तो दो चीज़ें होगा, या तो आप अगला बार और लोन लेंगे, फिर सोचेंगे चलो मैं कुछ प्लांट कर मतलब ग्रो करूँगा, पे कर दूँगा, बट मार्केट में जब डिमांड कम है तो फिर अगला बार और ज़्यादा कर्ज हो गया, एक टाइम के बाद से आपको ऑपरेट करेंगे। और था कि हाई रेंट्स लेते थे और इलीगल लेवीज, मतलब एक्स्ट्रा कुछ टैक्स जोड़ देंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट है प्लांटर्स मोनोपोली एंड लीगल हरासमेंट, ठीक है, क्योंकि जो प्लांटर थे वो मोस्टली ब्रिटिशर थे और उन लोगों का एब्सोल्यूट कंट्रोल था जो लैंड सिस्टम है और लीगल सिस्टम था उसके ऊपर, और जो ब्रिटिश ऑफिशियल भी थे वो उन्हीं के फेवर में बात मतलब करते थे, या जो लैंडलॉर्ड है उनके फेवर में। तो वो जो फार्मर थे उनको थ्रेटन भी करते थे, और नहीं कुछ हुआ तो उनके ज़मीन को छीन लेते थे, ठीक है। देन नेक्स्ट है सोशल ऑपरेशन एंड लॉस ऑफ डिग्निटी। एक तो उनको सोशल ऑपरेशन होता था, और क्या होता था कि देखो हम लोग सोसाइटी में क्या होता है, अगर आप लोन ले रहे हैं और पे नहीं कर पाते हैं तो ऐसे फील होता है, मतलब लोग फील करते हैं मोस्टली कि नहीं मेरा इज्जत चला गया, ऐसा कुछ का सीन था। ये कुछ नहीं, बस ये नॉर्मल पॉइंट है। और एट द एंड क्या होता था कि इकोलॉजिकल एंड एग्रीकल्चर इशू भी होता था। लाइक और इंडिगो जब कल्टीवेशन से आप पढ़ेंगे, जो सॉइल फर्टिलिटी था वो डिग्रेड होता था, ठीक है। जब सॉइल फर्टिलिटी डिग्रेड होगा तो जो नेक्स्ट ईयर साइकिल में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और कम होगा, ठीक है, तो उससे फूड इनसिक्योरिटी भी होता था। लाइक सॉइल जो इंडिगो, ये तो कैश क्रॉप है, तो अगर मान लो इतना ज़मीन है तो पहले इसमें पूरा में हम लोग फूड बोते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, अब इतना पोर्शन में इंडिगो का प्लांटेशन करने लगे तो फूड स्कार्सिटी होगा ना, क्योंकि अब तो इतने में आउटपुट कर रहे हैं। बस यही बेसिक मोमेंट है, मतलब जो कंटेंट था, ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको कुछ मतलब पॉइंट याद रखना है कि लाइक देखो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का 3 कठिया सिस्टम पता ही था आपको। और जब एक्सप्लॉयटेशन होगा तो जो पोस्ट इंडिगो कल्टीवेशन से उसका लो कंपनसेशन मिलता था, क्योंकि मार्केट में प्राइस कम मिलता था, क्योंकि उसको जर्मन डाई रिप्लेस कर दिया था, तो हार्डशिप पता था, इकोनॉमिक हार्डशिप। तो ऐसे करके आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ तो आपको पॉइंट याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब 38 नंबर में आएगा, ठीक है, तो अगर थीम सबको पता है तो अगर आपको ज़्यादा मार्क फेच करना तो कुछ तो रटना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कि आप जाकर वहाँ पर सोच रहे हैं कि पॉइंट एक जनरेट कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा, कहीं ना कहीं हर किसी को रटना ही पड़ता है, ठीक है। और एटलीस्ट आप 7 से 8 पेज मतलब अच्छा कंटेंट बहुत अच्छा लिखेंगे तब जाकर कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट है, ये तो वह रीजन क्या था, उसके बाद हम लोग देखेंगे कोर्स ऑफ मूवमेंट क्या था, ठीक है। वही कोर्स ऑफ मूवमेंट कुछ नहीं है, बेसिकली पूरा ओवरव्यू है। लाइक देखो गांधी जी लॉन्च सत्याग्रह इंकरेजिंग पिजन टू स्टैंड फर्म अगेंस्ट द प्लांटर्स, ठीक है, कि गांधी जी आते हैं बोलते हैं कि नॉन वायलेंस करना है और कि जो हम लोग का राइट्स है उसके लिए खड़ा होना है, ठीक है। और फिर इसमें आप लोग देखेंगे कैसे वहाँ का जो कमिश्नर होता है वो गांधी जी को थ्रेट करता है, ठीक है, या ऑर्डर देता है कि आप एरिया छोड़ दीजिए नहीं तो आपको अरेस्ट कर लेंगे। बट गांधी जी देखो, द कॉलोनियल अथॉरिटी ट्राई टू इंटिमिडेट गांधी बाई ऑर्डरिंग हिम टू लीव चंपारण बट रिफ्यूज टू कंप्लाई, ठीक है, गांधी जी रिफ्यूज कर देते हैं। उसके बाद ये ट्रायल होता है, बट गांधी जी क्या करते हैं, सपोर्ट के चलते बिना
पनिशमेंट के छूट जाते हैं, ठीक है। उसके बाद गांधी कंटिन्यू हिज वर्क डिमांडिंग दैट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फार्मर एंड इमीडिएटली, ठीक है। उसका प्रोटेस्ट जारी रहता है, बस यही कोर्स ऑफ एक्शन में लिखेंगे। देखो ये तो एड ऑन मैंने किया है, अगर आपको याद रहा तो सही है, लिख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। मैंने एक एक्स्ट्रा खुद से ऐड किया था। देन उसके बाद से क्या है, रोल ऑफ गांधी जी। तो यहाँ पे रोल ऑफ गांधी जी के बारे में बेसिक कुछ पॉइंट देखेंगे, ठीक है। लाइक इसमें देखिए यहाँ भी हम लोग कुछ नया कुछ ऐड नहीं करेंगे। रोल ऑफ गांधी जी में बेसिकली करेंगे इन 1970 लोकल लीडर राजकुमार शुक्ला और भी जो भी लीडर थे, अगर नाम याद रहेगा तो ऐड कर सकते हैं। उसमें लिख दें राजकुमार शुक्ला अलॉन्ग समथिंग समथिंग इन्वाइटेड महात्मा गांधी टू चंपारण टू इन्वेस्टिगेट द फार्मर्स फ्लाइट या फार्मर्स कंसर्न। Gandhi's arrival was initially opposed by local British administration, but his persistence and non-violent method drew public attention to the issue, ठीक है। He conducted a detailed inquiry into the grievances of peasants by collecting testimonies from thousands of farmers, ठीक है। तो इसमें भी कुछ नया नहीं है, ये पॉइंट रिपीटेड था। इसमें बस बेसिकली थोड़ा बहुत ओवरव्यू देंगे गांधी जी कैसे आते हैं और क्या क्या करते हैं। इसमें चाहे तो आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं कि जो कमीशन बना था इसको मतलब इसको देखने के लिए उसमें गांधी जी हिस्सा भी थे, ठीक है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इम्पेक्ट पड़ा, ठीक है। देखिए ये जो डैश में है ना, इसको मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है कि कभी कभी पूछ देता है कि जो चंपारण सत्याग्रह है वो बस एक रिवोल्ट नहीं था, बट बियॉन्ड पीजेंट मूवमेंट था, ठीक है। और ये कैसे न्यू पॉलिटिकल फेज शुरू करता है इंडियन नेशनल मूवमेंट में, तो वहाँ भी आप जो ये पॉइंट में लगाएं इसको लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे इसको इम्पैक्ट में भी लिख सकते हैं, इसको लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट या शॉर्ट टर्म कुछ में भी लिख सकते हैं। देखिए चंपारण सत्याग्रह का इम्पैक्ट में 3-4 चीज़ें मतलब बहुत लेवल बता। एक तो मास मोबिलाइजेशन हुआ और बहुत बड़े लेवल पर पीपल्स पार्टिसिपेशन हुआ, ठीक है। इसमें फार्मर लेबर पीजेंट जो मतलब हर तरह की आप आगे देखेंगे कि महिलाएं भी और स्टूडेंट बढ़ चढ़ के गांधी जी की एंट्री के बाद से मोस्टली लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट है कि गांधी जी एज इमर्ज होते हैं नेशनल लीडर के तौर पे, ठीक है। और एक मेथड यूज करते हैं नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस, जिसमें क्या होता है कि लोगों को भी अब इसमें ये होता है ना कि जॉब नहीं छोड़ना है। पहले क्या होता था जब एक्सट्रीमिस्ट थे तो वो क्या बोल रहे थे कि जो भी है अपने जॉब्स गवर्नमेंटल जॉब छोड़ दें, तो भाई हर किसी को इनसिक्योरिटी था, बट इसमें से कुछ था नहीं कि तुमको लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं तोड़ना है, बस नॉन वायलेंट रहना है। और करना तो इसीलिए ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं। उसके बाद से होता है कि जो गांधी जी आते एक नए तरीके से सोशल रिफॉर्म के जो पार्ट ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। और जो कंस्ट्रक्टिव वर्क का मैं बातें कर रहा था, जैसे कि सैनिटेशन ड्राइव, एजुकेशन हुआ, हेल्थ प्रोग्राम हुआ, ये सब बीच बीच में करते हैं। जब टूरिस्ट टाइम होता है उसमें करते हैं, जिससे कि लोगों के बीच में जब ये कंस्ट्रक्टिव वर्क होता है तो यूनिटी बढ़ता है, ठीक है। और वननेस का फीलिंग आता है, ठीक है। उसके बाद से अब देखिए कि इसमें डिसेंट्रलाइज होता है, नॉन कोऑर्सिव लीडरशिप होता है, ठीक है। इसके पहले जितने भी लीडरशिप थे उसमें क्या होता है कि 2-3 ही लीडर मेनली हैं, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें ग्रास रूट लेवल पर काम होता है, ठीक है। लोगों को एम्पावर किया जाता है, बताया जाता है क्या कैसे हो रहा है, ठीक है। और जैसे जब आप एक्सट्रीमिस्ट नॉन एक्सट्रीमिस्ट का देखेंगे तो उसमें मतलब जो अनपढ़ लोग उसको उतना मतलब नहीं लगता कि इन लोग अभी तैयार नहीं है पार्टिसिपेट करने, बट गांधी जी जब आते हैं तो सब कुछ चेंज होता है, ठीक है। नुक्कड़ नाटक सब कर करके लोगों को एम्पावर किया था, ठीक है, कैसे कैसे राइट है। और उसके बाद से नॉन वायलेंस था, ठीक है। सिविल डिसोबीडिएंस एज ए पॉलिटिकल टूल यूज करते हैं, तो ये जो दोनों है ये चंपारण सत्याग्रह के बाद ही यूज होता है। उसके बाद से आप देखेंगे कि जो डायनेमिक्स होता है स्टेट और पीपल में पूरा चेंज होता है, ठीक है। जो पब्लिक को अपने ग्रीवेंसेस के लिए एंगेज होती है, और जो एक्टिविज्म होता है वो ग्रास रूट लेवल पर होने लगता है कि जो भी और ऑपरेसिव कोई लॉ रहता है ब्रिटिश का। तो ऐसे करके कुछ कुछ मेन पॉइंट है, ठीक है। मैंने डिटेल लिख दिया है, आप एक बार गो थ्रू हो जाइएगा। मैं पूरा डिटेल में भी इसलिए एक्सप्लेन करके क्योंकि अभी ये कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर लेंदी वीडियो का आपको भी ऑकवर्ड लगेगा देखने में। फिर हम लोग आउटकम देखते हैं, आउटकम क्या कर रहा है। तो आउटकम में बेसिकली कुछ ज़्यादा नहीं है ये, बट हम लोग इससे ज़्यादा सिग्निफिकेंस पे फोकस करेंगे, ठीक है। और आपको किसी भी पोर्शन का आउटकम याद है तो एक सब हेडलाइन हो जाएगा, तो जिससे 2-3 नंबर ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो आउटकम क्या होता है, एक तो जो ये इशू होता है इसके लिए कमीशन अपॉइंटमेंट होता है जिसमें गांधी जी भी मेंबर रहते हैं। और उसके बाद रिजल्ट क्या होता है, 3 खटिया सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है। और जो फार्मर होते हैं उनको अब अपना फूड क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। और प्लांटर को कंपनसेट करने के लिए कहा जाता है, ठीक है।
जो भी प्लांटर पैसा लिए होते हैं पेजेंट से या फार्मर से, तो आपका होमवर्क ये है कि आप बताइएगा कितना % कंपनसेशन अलाउ होता है उस टाइम, ठीक है। क्योंकि मेंस का है तो मैंने इसको ज़्यादा फैक्चुअल नहीं रखा है, ज़्यादा इसको मतलब कंटेक्चुअल रखा है, ठीक है। क्योंकि अब मेंस के आंसर राइटिंग में कोशिश करेगा कुछ ही चीज़ों को हम लोग यूज़ करते हैं, बाकी ज़्यादा फैक्ट नहीं मतलब यूज करते हैं। क्योंकि अभी तो आपको लग रहा है कि अभी आंसर राइटिंग कर रहे हैं पहला, तो लग रहा है कि अरे हम सब कुछ लिख देंगे, लेकिन जब तक आप 5 सेक्शन है ना, ए से हटा के 5 सेक्शन पढ़िए तो मतलब दिमाग खराब हो जाए कितना फैक्ट है, ठीक है। कोई फैक्ट याद है तो अलग बात है। देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो इसमें सिग्निफिकेंस में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे कि ये गांधी जी का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था सत्याग्रह के साथ इन इंडिया में, ठीक है। और बेसिकली इसमें भी पॉइंट वही इम्पैक्ट वाले, कुछ पॉइंट इम्पैक्ट वाले रिपीट होगा, जैसे कि मास जो मूवमेंट का इन्वॉल्व होता है फ्रीडम मूवमेंट में, और क्या था, विक्ट्री थ्रू नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस था, ठीक है। और ट्रस्ट बिल्डिंग था पीपल और लीडर के बीच में, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम को यूज करते हैं गांधी जी जो ट्रूथ पीरियड होता है उसके दौरान, ठीक है। बेसिकली यही सब पॉइंट है, जो इम्पैक्ट वाला वही सेम मोर और लेस पॉइंट सब यूज होता है, ठीक है। जैसे गांधी से फर्स्ट एक्सपेरिमेंट विद द सत्याग्रह इन इंडिया, ठीक है। वैसे इसके पहले वो सब साउथ अफ्रीका में यूज़ किए होते हैं, बट इंडिया पहली बार करते हैं, ठीक है, सत्याग्रह का यूज़। उसके बाद से क्या है, देखिए फिर पॉइंट रिपीट हो रहा है ना, इन्वॉल्विंग द मासेज इन द फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है। गांधी जी आने के पहले, ये चंपारण सत्याग्रह के पहले का जो अर्बन और इलाइट्स जो थे मिडिल क्लास, वो लोग मोस्टली पार्टिसिपेट करते हैं, बट गांधी जी आने के बाद आप देखेंगे एक बड़ा चेंज क्या होता है कि जो रिवोल्ट जितने भी होते हैं उसमें जो पुअर से पुअर होते हैं सब पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, ग्रास रूट लेवल पे, ठीक है। लोकल लीडरशिप को बिल्डअप किया जाता है, ठीक है। उसका ये क्या था, फर्स्ट विक्ट्री थ्रू द नॉन वायलेंस था, जो कि आगे आप देखेंगे जो खेड़ा सत्याग्रह होता है, ठीक है। और जो मिल स्ट्राइक होता है, उन अहमदाबाद मिल स्ट्राइक सब में यूज करेंगे फ्यूचर में, और आने वाले जो भी है सब में आप सत्याग्रह का देखेंगे यूज हो रहा होगा, ठीक है। देन बिल्डिंग ट्रस्ट बिटवीन पीपल्स एंड लीडर्स है, ठीक है। पहले था कि इतना कनेक्टेड नहीं रहते थे लीडर और पीपल्स, अभी गांधी जी के आने से मतलब ट्रस्ट बिल्डिंग होने लगता है। अब गांधी जी का मेन मोटो क्या होता है, ट्रूथ, नॉन वायलेंस, एम्पैथी, ठीक है, विच बिकम द फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। उसके बाद से इंट्रोडक्शन ऑफ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, वही सेम सोशल रिफॉर्म प्रोग्राम है, पॉलिटिकल फ्रीडम एंड सोशल अपलिफ्टमेंट है। फिर कुछ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम जैसे सैनिटेशन है, एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद से अब देखिए फिर यहाँ पे एक कंक्लूजन मेन है, तो इसमें देखिए बेसिकली इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि इंट्रोडक्शन लोग ब्रॉडली जितना आंसर में लिखना होता है उसको ब्रॉड पॉइंट में लिखते हैं, और कंक्लूजन में हमेशा कोशिश करिए जो कंक्लूजन है उसमें 1-2 लाइन ऐसा चाहे 1-2 कीवर्ड ऐसा डालिए जो दिमाग मतलब एग्जामिनर के इंप्रेशन बने, क्योंकि अभी तक 7-8 पेज आप लिखेंगे आंसर तो वो पढ़ते आ रहा है, ठीक है, सेम फ्लो है, बट एट द एंड जब वो बाइंड अप करे तो उसको 2-3 लाइन उसके दिमाग में रह जाए, जिससे कि अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और नंबर मिलेगा, ठीक है। एट द एंड सब कुछ नंबर के लिए हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इसमें भी कोई मेरा रिकॉर्ड है नहीं का, 2 यहाँ पे मैंने कंक्लूजन दिया है, आप ट्राई करिएगा हर मतलब आंसर के 1 से 2 कंक्लूजन लिखें, इससे कुछ ज़्यादा मतलब वो नहीं होगा, लास्ट में क्या होगा, कुछ इसका याद रहेगा कुछ इसका याद रहेगा, दोनों को मिला के फिर हम लोग एग्जाम में एक कंक्लूजन लिखेंगे। जैसे कि देखो कैसे, वाइल द चंपारण सत्याग्रह बिगन एज ए रीजनल मूवमेंट फोकस ऑन अग्रेरियन डिस्ट्रेस, ठीक है, इट इवॉल्व इनटू नेशनल पॉलिटिकल माइलस्टोन मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ न्यू फेज इन इंडिया से फ्रीडम स्ट्रगल। यहाँ तक कुछ नया है नहीं, क्योंकि अभी तक आप सुनते आ रहे हैं कैसे नया फेज स्ट्रगल में शुरू होता है इंडियन नेशनल मूवमेंट का है, तो वही सब है। इट ट्रांसफॉर्म द पॉलिटिकल लैंडस्केप बाई इंटीग्रेटिंग सोशल रिफॉर्म विथ पॉलिटिकल एक्शन mobilizing the masses and establishing non-violence and सत्याग्रह एज पावरफुल टूल अगेंस्ट colonial रूल, ठीक है। यहाँ तक भी कुछ नहीं है, बस वही जो हम लोग लिखे हैं वैसी को लिखे हैं दोबारा, जब आप लोग एक बार कंटेंट हो जाए तो ये सब आपको ईजी लगेगा। देन द मूवमेंट ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ न्यू टाइप ऑफ लीडरशिप थ्रू गांधी फोकसिंग ऑन एम्पैथी, लोकल एंगेजमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन, ऑर्गेनाइज चंपारण thus became the more than just a peasant revolt, ठीक है, was a precursor to the national struggle for independence and symbol for how local grievances, ठीक है, could fuel national wide movement, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कैसे लोकल मूवमेंट होता है जो बहुत मतलब बाद में बहुत सारे इन्फ्लुएंस करता है, एक तो ये हुआ या उससे भी सिंपल।
द चंपारण सत्याग्रह वाज मच मोर देन पीजेंट मूवमेंट, कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब APY क्वेश्चन है, उसी को मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया हुआ है। इट मार्क द बिगनिंग ऑफ न्यू फेज इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये भी कुछ ज़्यादा नया नहीं है, वही सेम है क्वेश्चन वाला पोर्सन। गांधी से सक्सेस इन चंपारण डिमॉन्स्ट्रेटेड द पावर ऑफ नॉन वायलेंस, मास मोबिलाइजेशन एंड ग्रास रूट लीडरशिप, रीशेपिंग द कोर्स ऑफ इंडिया से फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। इट इस्टेब्लिश द टेम्पलेट फॉर फ्यूचर मूवमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये आगे चल के खेड़ा मूवमेंट, जैसे अहमदाबाद स्ट्राइक हुआ, आप CDM देखिएगा, जो भी मूवमेंट होगा मोर और लेस सब पे इम्पेक्ट ये डालेंगे, ठीक है। मोस्टली अब गांधी जी के एंट्री के बाद से मोस्टली अब लीडर देखिएगा सब कोई गांधी जी के कुछ मोर और लेस कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी से प्रभावित है, ठीक है। वो चाहे क्यों ना सुभाष चंद्र बोस जी हो, ठीक है। अभी हम लोग आगे चले कंपेयर भी करेंगे कैसे सुभाष चंद्र बोस या BR अम्बेडकर और गांधी जी की आइडियोलॉजी डिफरेंस था, वो जब ये कंप्लीट होगा थीम्स उसके बाद करेंगे, ठीक है। इट एस्टेब्लिश द टेम्पलेट फॉर फ्यूचर मूवमेंट एंड इंट्रोड्यूस एथिकल लीडरशिप ग्राउंडेड इन एम्पैथी, करेज एंड सर्विस, ठीक है। चंपारण प्रूव दैट द लोकल इशू कुड ड्राइव नेशनल वाइड मूवमेंट, लेइंग फाउंडेशन ऑफ फॉर गांधी से लीडरशिप एंड द पाथ ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, ठीक है। ये कुछ है, इसको आप लोग लिखिएगा, ज़्यादा अभी आपको लग रहा होगा बट ये कुछ हाई फाई नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा था कि लाइक कभी कभी पूछ देता है कि जो चंपारण सत्याग्रह में है, ठीक है, उससे जो लीडरशिप लेसन फ्रॉम गांधी से हम लोग क्या क्या सीखे चंपारण सत्याग्रह टाइम में। तो मैंने से कुछ पॉइंट लिखा हुआ है मेन में, इसके बारे में डिटेल में जब PDF प्रोवाइड करूँगा उसमें लास्ट में ऐड ऑन कर दूँगा वैल्यू एडिशन के तौर पर। लाइक एम्पैथी एंड एक्टिव लिसनिंग, ठीक है। मोरल करेज एंड फियरलेसनेस, ठीक है, कि कैसे जब कमिश्नर उनको बोलता है कि आप ये कर दीजिए नहीं तो फिर भी गांधी जी डिस्पाइट गवर्नमेंट का ऑर्डर मतलब एरिया नहीं छोड़ते हैं, और उनको कहीं ना कहीं बिलीव होता है कि जस्टिस के थ्रू अगर हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे बिना वायलेंस के तो एट द एंड जीत हम लोग का ही होगा, ठीक है। उसके बाद से नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस एज ए स्ट्रेटजी, देन सेंट्रलाइज एंड कोलैबोरेटिव लीडरशिप, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म सोशल चेंज, देन एडेप्टेबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। उसका से लेड बाय एग्जांपल, सर्वेंट लीडरशिप, इसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा, शायद या गलती हो गया, ठीक है। और देन एथिक्स एंड इंटीग्रिटी इन लीडरशिप, ठीक है, जिसे गांधी जी बिलीव करते थे ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस में एज ए गाइडिंग प्रिंसिपल, ठीक है। और वो बोलते थे कि इससे कभी आप लोग मतलब जो ट्रूथ और नॉन वायलेंस कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा, जो क्या बोलते हैं, अरे मैं भूल रहा हूँ, ऐसे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही है। तो मेरा एक चैनल है, आप लोग चाहें तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो टेलीग्राम चैनल है, मैं PDF वहीं पर डालूँगा, दी BPSC प्री हिट लिस्ट, ठीक है, सॉरी दी नहीं है, BPSC प्री हिट लिस्ट है। वैसे मैं मेरा YouTube में भी इसका बायो में है, और आप लोगों ने यहाँ तक और वीडियो देखा है तो आपको एक दो चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो लेक्चर आएगा डेली, मैं कोशिश करूँ डेली डालूँ, बट क्या होता है कि कंटेंट मेरा नोट्स में लिखा हुआ है पेज में इसको PDF कन्वर्ट करने में मुझे बहुत टाइम लगता है, तो कभी हो सकता है डिले हो, बट मोर और लेस मैं डेली एक डाल दूँगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप पूरा लेक्चर देखेंगे तो जो हिस्ट्री सेक्शन का आप पूरा मतलब अच्छे से आंसर लिख के आएंगे, मोर मतलब किसी से भी अच्छा, और आपको लगेगा कि क्वालिटी मतलब कंटेंट का में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग एक बार कोई भी कोचिंग कंटेंट है देखिएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कॉपी पेस्ट मैंने बस कहीं से उठा कर दिया, बहुत हार्ड वर्क है, ठीक है। तो आपको अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब थोड़ा करिएगा, ठीक है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो बनाने के लिए, और अपने दोस्तों से शेयर करिए। और हाँ, मैं कोशिश करूँगा आने वाले लेक्चर में जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको हिंदी में भी कंटेंट प्रोवाइड करूँ, या मैं हिंदी में एक मतलब प्लेलिस्ट बना के वहाँ पे वीडियो डालूँ, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू, हैव ए गुड डे।